नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम ने आरएम रोडवेज को पत्र लिखकर कहा है कि बिना मास्क और सुरक्षा उपाय के यात्रा होते मिला तो महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन खुलने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन निगम को बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। इसके लिए कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। सीट के अनुरूप यात्रियों को बैठना, चालक परिचालक के साथ ही यात्रियों के प्रयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था, यात्रा के दौरान चालक परिचालक के साथ ही प्रत्येक यात्री के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। शासन के निर्देश के बाद भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। इसकी पोल जिलाधिकारी के भ्रमण के दौरान हुई। इस पर डीएम ने रोडवेज के आरएम को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई है। पत्र में कहा है कि रोडवेज परिसर में न तो चालक परिचालक की ओर से सामान्य रूप से मास्क लगाया जा रहा है और न ही यात्रियों की ओर से मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। यात्रियों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक यात्री मास्क पहनकर ही यात्रा करेगा। बिना मास्क चालक और परिचालक को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्देश दिया कि यदि सभी कर्मचारी और यात्रियों को इसके लिए निर्देशित करें, अन्यथा महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व विधायक व बसपा सरकार में मंत्री रहे चंद्रदेव राम यादव करैली 8 अगस्त को अपने जन्मदिन पर लाल टोपी में नजर आए। सिधारी कटघर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर बरसे तो वहीं बसपा को बताया कि पार्टी भटक चुकी है, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और सपा की रीति नीति पे वे आगे काम करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में चंद्रदेव राम यादव करैली ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है, काम कुछ नहीं हो रहा है। यूपी की भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, वैश्विक महामारी कोरोना, किसानों की समस्या सभी मुद्दों पर फेल है। ये सरकार पूरी तरह इस पर फेल है, ये कुछ नहीं कर पा रही है। अच्छा, आज आप बताइए, पहले तो 10-15 दिन किसी न किसी स्कूल में रख करके उनको भोजन भी 1 बेला 2 बेला 4 बेला दे देते थे। आज कहाँ मिल रहा है? कहीं किसी को खाने का मिल रहा है व्यवस्था? किसी को रखने की व्यवस्था है? किसी को कोई दवा मिल रही है? 1 पैसा किसी भी कोरोना के मरीज को नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये सरकार पूरी तरह इस पर फेल है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहें? कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहें? वो तो इतना ध्वस्त है कि अगर कितनों बड़ा अत्याचार करके आदमी चला जा रहा है, कहाँ कौन पकड़ जा रहा है, कहाँ किसको सजाए हो रही है, कहाँ किसको उसके गलती का एहसास कराया जा रहा है, कहीं नहीं है। उस पर ये कानून व्यवस्था पर फेल है, कोरोना पर फेल है, बच्चों की शिक्षा पर फेल है, दवाई पर फेल है, किसानों पर फेल है, मजदूरों पर फेल है। ये पूरी तरह से केवल बयानबाजी करके ये जनता को गुमराह कर रही है सरकार। लेकिन बसपा का साथ छोड़ने के सवाल पर चंद्रदेव राम यादव करैली ने कहा कि जिस सोच के साथ पार्टी की नींव रखी गई थी, बसपा कुछ दिन उस सिद्धांतों पर चली, उसी का नतीजा रहा कि मायावती जी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब पार्टी अपने सिद्धांतों से रास्ता भटक चुकी है। ये आपका कहना वाजिब है, क्योंकि हमने सन 84 से बहुजन समाज पार्टी की सेवा किया और बड़े बड़े पदों पर रहे। आप ये बात जो कह रहे हैं ये आप जानते भी हैं, और लेकिन आप पूछेंगे सबको जनाने के लिए, जो पार्टी का माननीय काशीराम साहब ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साक्ष्य मान करके और उन्होंने जो पार्टी बनाया, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मजलूमों को, उनको आवाज़ देने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए और उनको हक अधिकार हमारे अक़लियत के साथियों को देने के लिए जो उनकी सोच थी, उस पर पार्टी कुछ दिन चली और उसी की देन थी कि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो अब कहीं न कहीं कोई कारण हुआ जिस कारण से पार्टी जो रास्ता था उससे भटक गई।
पंजाब प्रांत में जहरीली शराब कांड के बाद आजमगढ़ में आबकारी विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। आबकारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पंजाब में शराब से हुए कांड के बाद शासन के निर्देश पर जनपद में आबकारी विभाग ने टीम बनाकर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर जगह जगह नकली और कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। साथ ही सरकारी शराब की दुकानों पर गहन निरीक्षण किया गया कि कहीं कोई नकली शराब तो नहीं बेच रहा है। यह अभियान आगे निरंतर चलता रहेगा। फिलहाल आजमगढ़ में अभी तक दुकानों पर हुए निरीक्षण में सब कुछ ठीक मिला है। छापेमारी में कई जगहों से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। पंजाब की घटना घटने के बाद से जो है शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है विशेष परिवर्तन अभियान जो है उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग के द्वारा चलाया गया, जिसमें जो है नकली शराब या फिर कहीं कच्ची शराब है उसके खिलाफ छापेमारी की गई, प्रवर्तन अभियान चलाया गया और पकड़ा गया, जिसमें जो है काफ़ी मात्रा में जो है शराब जो है बरामदगी की गई। अपने आजमगढ़ जनपद में भी जगह जगह प्रवर्तन अभियान चला करके धरपकड़ किया गया, जो कछार और काफ़ी मात्रा में जो है पकड़ा गया। हमारे जिला आबकारी महोदय के निर्देश द्वारा जो है हम लोग जो है काम किए और दुकानों पे भी निरीक्षण लगातार किया गया। निरीक्षण के दौरान जो है कहीं भी गलत माल नहीं मिला और अच्छा जनपद यहाँ पे सही माल बिक रहा है, अभी कहीं से कोई गलती नहीं मिली। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत अनुपस्थित चिकित्सा शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी में अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित चल रहे चिकित्सा शिक्षकों में डॉक्टर विशाल गुप्ता सह आचार्य मेडिसिन विभाग, डॉक्टर पवन कुमार सिंह सह आचार्य सर्जरी विभाग, डॉक्टर अजेश चंद गुप्ता विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक्स विभाग, डॉक्टर अरुण कुमार यादव प्रवक्ता कम्युनिटी मेडिसिन विभाग शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ये सभी चिकित्सा शिक्षक राजपत्रित अधिकारी हैं। इनकी सेवाएं अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वर्तमान में वैश्विक स्तर पर महामारी घोषित हो चुके कोविड-19 की भयावह स्थिति में भी कोविड-19 के मरीजों के उपचार एवं अन्य संबंधित सेवाओं में योगदान नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित चिकित्सा शिक्षकों को यह निर्देश दिए हैं कि 9 अगस्त 2020 तक आकर इस वैश्विक महामारी में अपनी सेवाएं देना सुनिश्चित करें, नहीं तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 16 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के अशोक राय को आवंटित आवास संख्या 7 के आसपास का क्षेत्र ई टाइप कॉलोनी मोहल्ला रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मंदिर के आसपास पंडितान बस्ती राजस्व ग्राम दिलौरी तहसील निजामाबाद, सियाराम पंडा के मकान से शहनाज के मकान तक, वार्ड संख्या 6 मोहल्ला चककाजी नगर पंचायत सरायमीर, हरजन बस्ती राजस्व ग्राम डिहवा बारी तहसील निजामाबाद, उत्तरी मोहल्ला तोवा रोड राजस्व ग्राम राजापुर सिकरौर तहसील निजामाबाद, पश्चिम मोहल्ला उचवा कस्बा देवगांव राजस्व ग्राम देवगांव तहसील लालगंज, अहिरान बस्ती मुड़हर राजस्व ग्राम मुड़हर तहसील लालगंज, चौहान बस्ती राजेपुर राजस्व ग्राम राजेपुर तहसील लालगंज, आवासीय परिसर थाना पवई तहसील फूलपुर, आबिद सऊद के घर के अगल बगल राजस्व ग्राम फूलपुर देहात तहसील फूलपुर, मजरा ठाकुर बस्ती राजस्व ग्राम कमरिया तहसील मेहनगर, डॉक्टर साहबुद्दीन के हॉस्पिटल से जैद के मकान तक मोहल्ला गुलामी का पूरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अमित के मकान से ऋषि राज के मकान तक मोहल्ला सुभाष नगर हाइडिल कॉलोनी सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, श्रीमती प्रतिमा पाठक के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम लचरामपुर तहसील सदर, सुरेश साहू के मकान से श्री दिलीप चौरसिया के मकान तक निकट मिशन अस्पताल मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, चंद्रजीत यादव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रसूलपुर व्यवहारा तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 21 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड कैंप ऑफिस राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर तहसील मेहनगर वार्ड नंबर 3 अम्बेडकर नगर नगर पंचायत फूलपुर राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर राजस्व ग्राम जोरी इनामी तहसील सदर मारवाड़ी धर्मशाला के बगल में मोहल्ला कट्टा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम दोस्तपुर तहसील निजामाबाद चौहान बस्ती राजस्व ग्राम रामपुर बढ़ौना तहसील लालगंज राजस्व ग्राम बशीरपुर तहसील सदर शारदा मैरिज हॉल के सामने छोटी हरैया तहसील सदर मंगल बाजार वाली गली वार्ड नंबर 7 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर नगर पंचायत फूलपुर मुस्लिम बस्ती राजस्व ग्राम वासुपुर बनकट तहसील सगड़ी मोहल्ला बाज बहादुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ उत्तरी पूर्वा राजस्व ग्राम असगढ़ मुस्तफ़ाबाद तहसील निजामाबाद प्रियांशु के घर के आसपास राजस्व ग्राम बढ़िया तहसील सदर टिश्यू इलेक्ट्रॉनिक वाली गली दल सिंगार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ बच्चा बाबू के मकान के पीछे लोचई वाली गली मोहल्ला एलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़ डॉक्टर मड़ी वाली गली मोहल्ला सीताराम दलालघाट नगर पालिका परिषद आजमगढ़ आवासीय परिसर थाना बरदा तहसील मार्टिनगंज अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम हैदरपुर खास तहसील बूढ़नपुर मजरा दशाओं का पूरा राजस्व ग्राम कुकड़ीपुर तहसील बूढ़नपुर उत्तरी टोला यादव बस्ती राजस्व ग्राम रौनापार तहसील सगड़ी हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलामीपुरा निवासी से साइबर जालसाजों ने कस्टमर केयर पर सहायता करने के बहाने 1,25,106 रुपये उड़ा दिए। घटना की जानकारी मैसेज मिलने पर हुई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि गोरखपुर जिले के बेलाघाट थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव निवासी सुनील कुमार यादव आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के गुलामी कपूरा में एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी में काम करता है। 10 दिन पूर्व सुनील ने अपने खाते से 10,000 रुपये एक वॉलेट से दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र किए थे। रुपया ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन फंस गया, उनके खाते से पैसा कट गया था। पीड़ित बैंक में गया। जाँच के बाद बैंक कर्मी ने कहा कि वॉलेट से पता करिए। पीड़ित ने ऑनलाइन वॉलेट के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। इस दौरान एक फ्रॉड नंबर मिला, जिस पर बात करने पर उसने झांसे में ले लिया। 10,000 रुपये वापस करने के लिए एक मैसेज का लिंक भेजा, जिसका प्रयोग करते ही उसके खाते से 1,25,106 रुपये गायब हो गए। पीड़ित के मोबाइल पर खाते से रुपया कटने का मैसेज मिलने पर जानकारी हुई। जांच के बाद पता चला कि ऑनलाइन सर्च किया गया नंबर जालसाजों का था। पीड़ित की तहरीर पर शहर कोतवाली की पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल स्थित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का यूपी के वन एवं पर्यावरण तथा जंतु विज्ञान मंत्री दारा सिंह चौहान ने दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आपदा राहत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को राशन व केरोसिन का तेल उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति का बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ है, उनके फसलों का आकलन कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आपदा राहत में कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं सोएगा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस बाढ़ से प्रभावित चाहे जो लोग भी हों, चाहे किसी समाज को हो, चाहे गरीब जो लोग भी होंगे, सारे लोगों को जो राशन है, मिट्टी का तेल है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी फसलों का नुकसान है उसके लिए जिलाधिकारी ने कुछ घोषित भी कर दिया। कुछ गांव जो रह गए उसको भी असेस करके सारे बाढ़ प्रभावित जितने भी गांव हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सारे लोगों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। देवगांव से पलहना जा रहा मालवाहक ऑटो गढ़ही पार में गड्ढे में पलटा, स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। देवगांव से पलहना जा रहा मालवाहक ऑटो देवगांव में गढ़ही पार में सड़क पर हो गए गड्ढे में पलट गया। स्थानीय लोगों की मेहनत से इसे बाहर निकाला गया। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर गड्ढों ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। इससे अब इस पर चलना पूरी तरह खतरनाक साबित हो रहा है। लोगों का गड्ढे में फंसकर गिरना और गाड़ियों को फंसने और पलटने का सिलसिला भी अब आरंभ हो चुका है। आए दिन हो
रहे हादसे में सभी लोग परेशान और दुखी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की रात एक मालवाहक ऑटो देवगांव के गढ़ही पार्क क्षेत्र में गड्ढे में पार करते समय पूरी तरह पलट गया। ये मालवाहक ऑटो देवगांव से पलना जा रहा था। आनन फानन में स्थानीय निवासियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर चालक को बाहर निकाला। ऑटो के पलटने से चालक को गंभीर चोट भी आई तथा बीच रास्ते में हुए इस हादसे से वाराणसी आजमगढ़ मार्ग कुछ देर के लिए बाधित भी रहा। गढ़ही पार के तमाम लोगों ने मिलकर रात में ही इसे सीधा किया और चालक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। आए दिन हो रहे हादसे से भी किसी अधिकारी की आंख नहीं खुल रही है तथा दिन ब दिन ये गड्ढे जानलेवा होते जा रहे हैं। आपको बता दें, अभी शीघ्र ही कुछ दिनों पूर्व इसी मार्ग पर पुराने रोडवेज के पास एक व्यक्ति परिवार के साथ बाइक से जा रहा था कि पलट गया, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और लोगों में खूब सरकार की किरकिरी हो रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि इसे अविलंब बनवाया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मोहनपुर पटवांस गांव में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि सभी ग्रामवासी कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन करें। लालगंज तहसील क्षेत्र के मोहनपुर पटवांस गांव में भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद गांव के निवासी एवं पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज के पुत्र पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद सरोज ने सभी से अपील की कि वो कंटेनमेंट जोन के नियमों का पूरी तरह पालन करें। आपको बता दें, पिछले दिनों उपरोक्त गाँव के एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसके परिजनों की जांच की गई, जिसमें 8 के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से गांव में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। इस संबंध में प्रमोद सरोज ने कहा कि इस पर तभी विजय प्राप्त की जा सकती है जब सभी लोग जागरूक हों तथा सभी लोग कंटेनमेंट जोन के नियमों का पूरी तरह पालन करें ताकि संक्रमण और न फैल सके। मोहनपुर पटवांस, जहां एक गायत्री परिवार का लड़का काम करता था PWD में, उसकी जांच हुई तो ये पता चला कि वो पॉजिटिव है। उसको आइसोलेशन में रखा गया घर पे ही, और पुनः आज जांच हुई। प्रधान जी के द्वारा सारे लोग प्रशासन को अवगत कराया गया था। उसमें पुनः जांच हुई। टिकरगाड़ हॉस्पिटल के अधीक्षक और उनकी पूरी टीम आई हुई थी। वहां 29 लोगों की जांच हुई, जिसमें कि 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रशासन ये काम कर रहा है, निश्चित तौर से अगर इसी काम होता रहेगा तो कोविड-19 पर निश्चित तौर से विजय मिल सकती है, लेकिन इसमें सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और हमारे प्रधान जी द्वारा पूरे गांव में सैनिटाइजर करवाया गया है, बांस बल्ले लगा करके लोगों को जागरूक करके न बाहर जाएं, अपने अपने घरों में बने रहें ताकि यह संक्रमण जो और न फैले।